फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के साथ ही आती हैं बहुत सारी परेशानियाँ, जैसे कमर दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, सर्दी खांसी जुकाम लगना या फिर ठंड ज़्यादा लगना। ये रेसिपी जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपको इन सब परेशानियों से राहत दिलाएगी ही। साथ ही अगर आपके बच्चे बाहर भी रहते हैं तो ये रेसिपी आप उन्हें भी बनाकर भेज सकते हैं। और सुबह-सुबह अगर 1 गिलास गर्म दूध के साथ इसे लिया जाए तो ये आपके लिए पूरे दिन का सुपर हेल्दी डाइट फूड का काम करती है। और वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और कुक विद मोनिका जी मसाले चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नीचे बेल आइकन का बटन है, आप वो भी इसे दबा दीजिए। फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम ये कॉर्न। ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर को गर्माहट देता है। ये हमने लिया है 50 ग्राम कॉर्न। कॉर्न को इंग्लिश में डिंक या एडिबल गम भी कहते हैं। इसे हमें बैचेस में कूट के निकालना है पहले। तो हम इसे पहले कूट लेते हैं। आपके यहाँ अदरक कूटने की जो भी मोस्टली होती है, ओखली होती है, आप उसमें इसे कूट लीजिए। इतना ही दरदरा आपको कटना है, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है और बैचेस में ही कूटना है। देखिए, ये हमारा पहला टिप था कि हमें गोंद को दरदरा कूट के रख लेना है। अब ये है फ्रेंड्स घी। इस पूरी रेसिपी में सिर्फ 1.5 कटोरी घी लगेगा, एक ये और आधी इतनी ही और। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी रेसिपी बनाने के लिए। हमने गैस ऑन कर दिया है, इस पे अब हम पैन चढ़ाएंगे। पैन में जैसे कि हमने गोंद को बैचेज में कूटा था, उसी तरह बैचेज में इसे हमें तलना भी है। तो इसके लिए मैं 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ यहाँ पे। अब घी, आपका इस रेसिपी का सेकंड टिप ये है कि घी को आपको इतना ही गर्म करना है कि ना तो वो तेज गर्म हो जाए और ना ही बिल्कुल कम गर्म रहे। तो आपको लो मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म करना है कि आपका ये दाना आराम से तल जाए। तो हम एक दाना डाल के देख लेते हैं। देखिए, हमारा दाना बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसी में हमें बाकी गोंद को भी डालना है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा गोंद डालिए बैचेज में और इसे आप पेशेंसली भूनिए। बिल्कुल आपको मीडियम फ्लेम पे इसे पेशेंसली भूनना होगा। देखिए, हमारा गोंद अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे सारा पैन में से निकाल लेते हैं। इसे पैन में आपको बड़े नहीं छोड़ना है, वरना ये जलने लग जाएगा। अब मैं आपको इसे क्रश करके भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा क्रश हो गया है, यानी कि हमारा गोंद अच्छे से फूल गया है। अब बाकी बैचेस भी हम इसके तल लेंगे। आपको लो मीडियम फ्लेम पर ही सारा काम करना है, जिससे आपका कुछ भी सामान जले नहीं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं यहाँ पे 50 ग्राम मखाने, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश और 25 ग्राम हरा पिस्ता। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी मेवा अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और बादाम तो रिच कैल्शियम फूड होते हैं और मखाने भी जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, इसलिए मैंने ये सारी मेवा ले ली है। आपके पास अगर 2 मेवा अवेलेबल है तो उससे भी आप रेसिपी बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इन्हें तलने के लिए। मैंने पैन में घी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें काजू और बादाम को तल के निकाल लेंगे। हमें 1 मिनट तक ही इन्हें भूनना है। इतना ही इन्हें भूनना है कि इनका कलर चेंज नहीं हो और इनका मॉइस्चर ही निकल जाए। अब हमारे तल गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम डाल देंगे अपनी पिस्ता और किशमिश को। इन्हें भी हमें 1 मिनट तक भूनना है। किशमिश फ्रेंड्स ज़्यादा तलने से काली पड़ जाती है और वो हमारे लड्डू का टेस्ट खराब कर देगी, इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। इसे भी निकाल लेते हैं अब सारा। और अब इसी घी में हमें अपने मखाने भूनने हैं। फ्रेंड्स, मखाने भूनने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना होता है। मुझे भी इसे भूनने में 10 से 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि इनका मॉइस्चर निकलने में टाइम लगता है। देखिए, अभी नहीं हुए हैं। अब मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मैं क्रश करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना अच्छा क्रश हो गया है, यानी हमारा मखाना भुन गया है। इसे भी अब निकाल के ठंडा होने के लिए हम रख देंगे इन सारी मेवा को। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने में आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है। इस तरह से आप अपने बच्चों को बहुत सारी मेवा भी खिला पाएंगे। और वैसे तो बच्चे मेवा खा के देते नहीं हैं,
इस तरह से आप उन्हें बहुत सारी मेवा भी खिला पाएंगे और उनको सर्दियों से बचा पाएंगे। अब हमारा पैन खाली हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपके यहाँ नारियल का फ्लेवर पसंद किया जाता है तो आप इसी समय इसमें नारियल ऐड कर दीजिए। ये देखिए, ये है डेसिकेटेड नारियल, जो आपको किसी भी किराना शॉप पे मिल जाएगा। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घर में सूखा नारियल होता है, उसे भी घिस के आप डाल सकते हैं। इसे बिना ऑयल या घी के ही आपको 1 मिनट तक पैन में भूनना है और उसे भी निकाल लेना है। मैं ये इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ और उसे नारियल का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये है खरबूजे के बीज, इन्हें भी हमें बिना ऑयल के ही भूनना है। तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ खरबूजे के बीज। अगर आपके पास तरबूजे के हों तो आप वो भी डाल सकते हैं, और दोनों हो तो आप दोनों भी ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे पॉपी सीड। देखिए, यह है पॉपी सीड, खसखस या फिर औसत दाना, आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फूड होता है, ये बहुत ताकतवर होता है, दिमाग को ताकत देता है। बच्चों को दूध में भिगो के भी इसे खिलाया जाता है, या फिर बादाम के साथ इसे पीस के भी बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को खिलाया जाता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी डाइट होती है। अब ये है स्पेशल इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं पंपकिन सीड या कद्दू के बीज। फ्रेंड्स, ये आपको कहीं भी किराना शॉप पे भी मिल जाते हैं, और नहीं भी मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी कहीं से, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, किसी से भी आप मंगा सकते हैं। जो ये कद्दू के बीज होते हैं ये बहुत ही रिच फाइबर का स्रोत होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, बीमारियों से भी बचाते हैं, और शरीर में लीवर और जॉइंट्स में जो सूजन आ जाती है उसको भी ये दूर करते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें ये पंपकिन सीड ऐड किया है। ये पंपकिन सीड ही इस रेसिपी को हेल्दी सुपर डाइट बनाता है। अब इन्हें भी हमें भून लेना है 1 मिनट तक, जिससे इनका मॉइस्चर निकल जाए, और इन्हें फिर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, ये भुन गया है। अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ सारा पैन में से। हमें इन्हें ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है वरना ये जलने लग जाते हैं। अब इन्हें आप ठंडा होने रख दीजिए। अब हमारा एक कॉर्न ठंडा हो गया है। अब इस कॉर्न को हम किसी भी चीज़ से क्रश कर लेंगे। आपके पास या कोई कटोरी है या फिर अदरक कूटने की ये मूसली होती है, आप उससे भी इसे क्रश कर सकते हैं। बेलन से भी ये क्रश हो जाता है, क्योंकि ये अच्छे से फूला हुआ है, इसलिए आराम से किसी भी चीज़ से ये क्रश हो जाता है। और इसे आपको दरदरा ही क्रश करना है, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं बनाना है, क्योंकि इसका जो क्रंची फ्लेवर है जब वो लड्डू में आता है तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। देखिए, मैंने इसे सारा क्रश कर लिया है। आप भी इस तरह से इसे क्रश कर लीजिएगा। देखिए, अब जो हमारी मेवा है ये ठंडी हो गई है। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें इस सारे मेवा को हमें क्रश करना है। तो पहले जो हमने ये सीड्स फ्राई किए थे, पहले हम उन्हें क्रश कर लेंगे। इन्हें आपको दरदरा ही क्रश करना है। आप चाहें तो इन्हें आप किसी चॉपर की सहायता से भी बारीक क्रश कर सकते हैं, या फिर मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने दरदरा क्रश कर लिया है। अब हम इसी जार में अपने काजू और बादाम को भी इसमें डाल लेंगे। अब मैंने किशमिश अलग कर ली थी, इसलिए इसी समय हम पिस्ता भी इसमें ऐड कर देंगे। किशमिश हम ऐसे ही मिलाएंगे, इसे हमें क्रश नहीं करना है, इसलिए मैं ग्राइंडिंग जार में नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें बची हुई हमारी पिस्ता है, उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसे भी दरदरा क्रश हम कर लेंगे। देखिए, हो गया है हमारा क्रश। अब हमारे इसी मिक्सचर में मिला देंगे। देखिए, किशमिश मैंने मिला दी थी। अब ये सबको हम इसमें डाल देंगे। अब हमारा जो गोंद हमने क्रश किया था वो भी अब इसी में मिला देते हैं। अब हम पैन को वापस से गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब ये है हलवाइयों वाला सीक्रेट जो इस रेसिपी को सुपर टेस्टी बनाएगा। हमने 2 चम्मच घी लिया था जिसे गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें हम मिला रहे हैं 2 चम्मच बेसन। बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है आपको, और सिर्फ उतना ही भूनना है कि इसमें से जब आपको ये झाग निकलते हुए दिखेंगे तो यानी कि आपको बेसन बस इतनी ही देर के लिए भूनना है। अब हमने लिया है ये 200 ग्राम आटा। आटा आपको जितना मेजरमेंट आपने कटोरे का लिया है उतना ही फिर आपको इसमें चीनी भी मिलानी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपके लिए सीक्रेट है, क्योंकि मैं ये जो रेसिपी है ये बिना चीनी और बिना गुड़ के बना रही हूँ, इसलिए आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हम चीनी की जगह इसमें क्या मिलाएंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि ये सीक्रेट आपके लिए बहुत काम आएगा। अब हम आटे को हमने लो फ्लेम पे भून लिया है। आटे को इतना ही भूनना है कि इसका कलर इतना लाइट ब्राउन हो जाए।
हमने थोड़ा सा घी डाल के इसे भुना था क्योंकि हम कम घी में बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है सौंठ। अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए या किसी लैक्टिंग मदर्स के लिए बना रहे हैं तो आप इसी समय इसमें 1 चम्मच सौंठ ऐड कर सकते हैं, जो उन्हें गर्माहट देती है। लैक्टिंग मदर्स को सौंठ के लड्डू भी खिलाए जाते हैं, तो आप इस तरह से उन्हें इसमें 1 चम्मच सौंठ मिला के ये लड्डू बना के दे सकते हैं। लेकिन मैं इसमें नहीं मिला रही हूँ, या किसी आपके बच्चे के घर में सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा लगता है तो उसके लिए भी आप ये सौंठ मिला सकते हैं। लेकिन नॉर्मली सौंठ का फ्लेवर बच्चों को पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं इसमें ये सौंठ नहीं मिला रही हूँ। अब हमने हमारा सारा आटा, हमारी जो मेवा क्रश की थी, हमने उसमें मिला दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं चीनी की जगह क्या ले रही हूँ। ये है फ्रेंड्स देशी खांड। ये गुड़ की खांड होती है। अगर आपके यहाँ गुड़ की राब मिल जाती है तो वो और भी बेहतर है। मेरे यहाँ वो नहीं अवेलेबल होती है, लेकिन ये देशी खांड भी बहुत अच्छी चीज होती है। फ्रेंड, चीनी हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चीनी टोटली आप केमिकल खा रहे हैं, वो टोटली सल्फर होता है। इसलिए चीनी बिल्कुल अवॉइड करिए और आप देशी खांड खाना शुरू करिए। ये आपको जो आपके शरीर में हड्डियों में जगह जगह दर्द होते हैं, उससे भी आपको ये राहत देगी और आपका वजन भी कम करती है ये देशी खांड। तो मैं इसे भी बारीक कर लेती हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ी दरदरी होती है, इसलिए मैंने इसे बारीक कर लिया। हमने इतना ही आटा लिया था और इतनी ही हमने देशी खांड ली है। अब मैं ये देशी खांड इसमें मिला देती हूँ। ये सारी देशी खांड हम इसमें मिला देंगे और ये चीनी से भी कम मीठा रहता है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इसमें चीनी ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं सारा इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और हमारा जो बचा हुआ घी था, हमारा 1.5 कटोरी घी, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। हमारी मेवा भूनने के बाद जितना भी घी आपका बचे वो आप सारा इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको उतना घी इसमें ऐड करना ही है जितने कि आराम से आपके लड्डू बन सके। तो हमारा जो 1.5 कटोरी घी था उसमें आराम से मेरा ये लड्डू बन गया है। देखिए मेरा लड्डू कितने अच्छे से बन गए हैं। फ्रेंड्स, आप भी अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने। देखिए मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ, कितना लजीज टेक्सचर आया है इसका और कितने अच्छे लड्डू बने हैं हमारे। फ्रेंड्स, हमारे तैयार हैं सुपर हेल्दी डाइट फूड लड्डू, जिन्हें हम गोंद के लड्डू भी कहते हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके लड्डू कम घी में, बिना चीनी के, बिना गुड़ के कैसे बन के तैयार हुए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।